नमस्कार साथियों, मैं मनीषा सिंह आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ जो हमारी लंबित भर्तियों और कुछ मांगों को लेकर है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ 14 मार्च को यूपी SSC पिकअप भवन में एक महाधरना प्रदर्शन होने जा रहा है जहां हमें अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इकट्ठा हो और अपनी और शांतिपूर्ण तरीके से इस धरना को सफल बनाया जाए। और जैसे कि ये हमारा कोलैबोरेशन है और चैनल के साथ जहां हम अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे और हम ये दिखाना चाहते हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जो कि पूर्ण होनी चाहिए। हमारी मांगों में सबसे पहले है कि जो भी लंबित भर्तियां हैं उनका रिजल्ट आना चाहिए टाइम से, और जो एग्जाम नहीं हुआ है वो टाइम पर होना चाहिए जिसमें जो भी डेट लिखी हो वो बिल्कुल टाइम टू टाइम उसको पूर्ण किया जाना चाहिए। और जो नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल रिजल्ट तक जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ का ही होना चाहिए। 6 मंथ में हमारी भर्ती जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और जो भी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जानी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया में पूर्णतया पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि जो छात्र हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनका आयोग पर विश्वास है वो और भी गहरा हो सके। आइए हम सुनते हैं आवर पास्ट एंड फ्यूचर चैनल के सर विनय सर से कि वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस महाधरना प्रदर्शन को लेकर। तो आइए सुनते हैं हम उनकी बातें। मेरे सभी साथियों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए हैं और इनके नतीजे भी आ गए हैं। अब बारी है हमारे नतीजों के आने की, और हमारे नतीजे इतनी आसानी से तो नहीं आते, ये सभी लोगों को पता है और ये सर्वविदित है। इसके लिए हमें बार बार एकजुट होना पड़ता है और मैं इस बार भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आप लोग सभी इकट्ठे हों। 14 मार्च को लखनऊ में एक बार से फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है और एक ये महाधरना प्रदर्शन होने जा रहा है जिसमें सभी यूपी SSC की जो लंबित भर्तियां हैं, लंबित परिणाम हैं, उन सभी को क्लियर कराना हम लोगों की जिम्मेदारी बन सा गया है, जबकि ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की थी। लेकिन हमारे नतीजे कुछ इसी प्रकार से आते हैं, तो हम अपने नतीजों को लेने के लिए एक बार फिर से इकट्ठा होने जा रहे हैं और आप सभी लोगों को कोशिश करिएगा कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप लोग सीधे सीधे वहाँ तक पहुँचे। सभी लोगों का साथ होना, एकजुट होना और एक साथ मिलकर के प्रयास करना, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उम्मीद करता हूँ कि इसी को लेकर के यूपी SSC जो रिजल्ट्स हैं पेंडिंग वो जारी कर सकता है या फिर किसी प्रकार की वार्ता बच्चों के साथ की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ना भूलिएगा और अपनी डेट के साथ, ठीक है, याद रखते हुए ज़रूर पहुँचिएगा लखनऊ में। ठीक है, तो चलिएगा। जय हिंद। तो आइए अब हम सुनते हैं सिद्धार्थ सर की बातें। नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ त्रिवेदी आज आपसे यूपी SSC के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि यूपी विधानसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं और बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो लोग यूपी SSC के विभिन्न एग्जाम्स की पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस आयोग के कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी होगी, और जिन लोगों ने इस बार पेट दिया है या यूपी SSC के एग्जाम्स देने के सोच रहे हैं उनको मैं इस आयोग के जो कार्य पद्धति है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जो ये आयोग है उसमें बहुत से जो एग्जाम्स हैं वो विभिन्न स्तरों पे अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और ये जो एग्जाम्स हैं वो 2015 से यानी कि 7 साल हो चुके हैं और अभी भी वो भर्तियां जो हैं, वो वैकेंसीज हैं, वो पूरी नहीं हो पाई हैं। कुछ वैकेंसीज हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी जो सबसे पहली भर्ती है वो 2015 की है, वो है अनुदेशक सामान्य चयन है। ये अभी भी ये पूरी नहीं हो पाई है। बाकी जो है बहुत सी वैकेंसीज हैं, बहुत सी भर्तियां हैं जो अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। मैं बता देता हूं आपको। अनुदेशक सामान्य चयन 2016 है, आबकारी सिपाही सामान्य चयन 2016 है, इसका अभी फाइनल रिजल्ट आना है, वो नहीं आ पाया है। सम्मिलित तकनीकी सहायक अनुदेशक है, ये भी अभी इसमें कुछ भी कार्य आगे नहीं बढ़ा पाया है।
सम्मिलित तकनीकी सेवा है 2016 की है, कंप्यूटर ऑपरेटर है 2016 की, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक की है 2016 की। इसका अभी फाइनल रिजल्ट आना है, ये भी अभी नहीं आ पाया है। सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद की जो है वैकेंसी, इसका तो अभी एग्जाम भी नहीं हो पाया है। सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं सम्मान कल्याण पर्यवेक्षक, ये 2018 की वैकेंसी है। इसमें तो बहुत ही बड़ा खेल हुआ है कि जब देवी हो जाने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आना था तब ये एग्जाम को, इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया। फिर इसी तरह 2015 से शुरुआत होती है और विभिन्न स्तरों पे 2015 है, 16 है, 17 है, 18 है, जो वैकेंसीज आई हैं, जो भर्तियां आई हैं, वो पूरी अभी तक नहीं हो पाई हैं। और आयोग से हम लोगों ने बहुत बार धरना किया है। विभिन्न भर्तियों के जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग अपना भर्तियों को लेकर धरना किया, प्रदर्शन किए। तो कुछ लोगों के साथ तो जब धरना उन्होंने किया तो थोड़ा सा कार्य आगे बढ़ा, लेकिन संतोषजनक उस पर काम नहीं हो पाया। विभिन्न भर्तियों के जो एस्पायरेंट्स हैं यूपीटीपीएससी के, उन्होंने अपना अलग अलग धरना दिया, लेकिन कोई संतोषजनक परिणाम इससे नहीं मिल सका है। दरअसल बात यह है कि यूपीटीपीएससी जो आयोग है उसमें खुद में उनके कर्मचारियों की कमी है उनके पास, और उनकी उनकी जो कार्य प्रणाली है वो खुद लचर तो है ही। तो अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि 14 तारीख को, आने वाले 14 मार्च को, हम सभी जो यूपीटीपीएससी कोई भी एग्जाम हो, कोई पेट है, लेखपाल के जो लोग इंतजार कर रहे हैं या जो विभिन्न भर्तियां अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लंबित पड़ी हुई हैं, उन सभी के एग्जाम्स के जो एस्पायरेंट्स हैं उनका हम आह्वान करना चाहते हैं कि 14 तारीख को, आने वाले 14 मार्च को यूपीटीपीएससी पिकअप भवन पे आए और जो धरना हम लोग करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसमें अपना पूरा साथ दें। अगर अभी हम लोगों ने तुरंत, क्योंकि सरकार बनने जा रही है, अगर दबाव डाला, आयोग पे दबाव डाला, सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। अगर अभी हमने सरकार पे और आयोग पे दबाव अगर डाला तो आने वाले समय में जो आयोग है वो जल्द ही हरकत में आ जाएगा और सरकार तक भी हमारी बात पहुंचेगी तो वो भी दबाव में आएगी, जिससे कि जो यूपीटीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा सुधार आने की संभावना है। तो आप सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी 14 मार्च को यूपीटीपीएससी के पिकअप भवन पे प्रातः 10 बजे तक आने का कष्ट करें और हम लोगों को, ये सब लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। अगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, जैसा कि आपने आज आपको ये भी जानकारी हुई होगी कि जो आरआरबी एनटीपीसी का है, कई छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उन्होंने कई सारे केसेस भी झेले, दिक्कतें भी हुई। जो रेल मंत्रालय है उसने उन छात्रों की आवाज सुनी और संशोधित जो है नोटिस निकाली है। इसी तरह अगर हम भी प्रदर्शन करेंगे, हम लोग अपनी जो आवाज है वो पहुंचाएंगे सरकार तक, आयोग तक, तो हम लोगों को भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आप सभी से प्रार्थना है कि 14 मार्च को यूपीटीपीएससी के पिकअप भवन पे एकत्रित हो और युवा शक्ति के बल पे हम लोग अपने जो यूपीटीपीएससी को सुधारने का कार्य है उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपसे ये कहना है कि आप सभी लोग लखनऊ आए और हमारे इस महाधरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाएं और अपनी मांगों को लेकर जो है अब वो आवाज उठाएं। तो आप सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है और हमें अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और जो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, ऐड होना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज जाए, वहां ऐड हो। और कैंडिडेट की जो लिस्ट बन रही है 14 मार्च के लिए, उसमें अपने धन्यवाद। जय हिंद।